क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक पूरी कौम जो कल तक इंसान थी, आज सुबह उठे तो उनके चेहरे बंदरों जैसे हो चुके हों? ना वो बोल सकते थे, ना अपनी हालत बदल सकते थे। ये अल्लाह का ऐसा अजाब था जिसने तारीख में हमेशा के लिए एक निशान छोड़ दिया। आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से हजरत दाऊद की कौम के कुछ लोगों को बंदर बना दिया गया? आइए इस लर्ज़ाखेज वाक़े को तफसील से सुनते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ बादशाहत भी अता की गई थी। आप अलैहिस्सलाम निहायत आदिल, नरम दिल और अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले नबी थे। आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी आपके साथ अल्लाह की हम्द बयान करने लगते। हजरत दाऊद की कौम बनी इसराइल थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतें अता फरमाई थी। उनके पास अंबिया आए, किताबें आए और उन्हें सही रास्ता दिखाया गया। मगर तारीख गवाह है कि बनी इसराइल बार बार अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते रहे। हजरत दाऊद के ज़माने में बनी इसराइल का एक शहर समंदर के किनारे आबाद था। इस शहर को इल्ला कहा जाता था। इस शहर के लोग ज़्यादातर मछलियां पकड़ने का काम करते थे। उनकी रोजी का बड़ा जरिया समंदर था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए हफ्ते के दिन को इबादत के लिए मखसूस किया था। उस दिन को यौमुस सब्त कहा जाता था। अल्लाह का हुक्म था कि उस दिन कोई दुनियावी काम नहीं किया जाएगा, खास तौर पर मछली का शिकार नहीं किया जाएगा। शुरू में लोग इस हुक्म पर अमल करते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उनके दिलों में वसवसे डालना शुरू कर दिए। शैतान ने उन्हें समझाया कि अगर तुम हफ्ते के दिन शिकार नहीं करोगे तो तुम्हारी रोजी कम हो जाएगी। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इम्तिहान लेने के लिए एक अजीब सूरत हाल पैदा कर दी। हफ्ते के दिन समंदर में मछलियां बहुत ज्यादा नजर आने लगी, इतनी ज्यादा कि पानी की सतह मछलियों से भरी हुई दिखाई देती थी, लेकिन बाकी दिनों में मछलियां कम हो जाती। ये मंजर देखकर लोगों के दिलों में लालच पैदा होने लगा। वो सोचने लगे कि अगर हफ्ते के दिन शिकार की इजाजत होती तो हम बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ सकते थे। शुरू में उन्होंने सब्र किया, मगर कुछ अरसे बाद उन्होंने अल्लाह के हुक्म को चालाकी से तोड़ने का तरीका सोच लिया। उन्होंने समंदर के किनारे गड्ढे खोदना शुरू कर दिए और उन गड्ढों को नालों के जरिए समंदर से मिला दिया। जब हफ्ते का दिन आता तो मछलियां पानी के साथ उन गड्ढों में आ जाती थी। फिर वो लोग गड्ढों का रास्ता बंद कर देते। यूं मछलियां गड्ढों में फंस जाती। वो लोग हफ्ते के दिन उन्हें नहीं पकड़ते थे, बल्कि इतवार के दिन जाकर उन्हें निकाल लेते और कहते कि हमने तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। लेकिन हकीकत में ये अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा था। वो समझते थे कि हमने कानून को चालाकी से तोड़ दिया है। उस शहर के लोग 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। पहला गिरोह वो था जो खुल्लम खुला इस हराम काम में शामिल था और मछलियों को पकड़ने की चालें चल रहा था। दूसरा गिरोह वो था जो खुद तो ये गुनाह नहीं करता था, मगर खामोश रहता था और गुनाह करने वालों को मना भी नहीं करता था। तीसरा गिरोह वो था जो नेक और अल्लाह से डरने वाले लोग थे। वो बार बार गुनाह करने वालों को नसीहत करते और कहते कि अल्लाह के हुक्म के साथ मजाक न करो। वो कहते थे, अल्लाह के अजाब से डरो। अगर तुमने ये चालाकी बंद न की तो अल्लाह तुम्हें सख्त सजा देगा। लेकिन गुनाह करने वाले लोग उनकी बात सुनकर हंस देते। वो कहते, हमने कौन सा हुक्म तोड़ा है? हम तो हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ते। कुछ लोगों ने नसीहत करने वालों से कहा, तुम क्यों उन लोगों को समझाते हो जिन्हें अल्लाह अजाब देने वाला है? नसीहत करने वालों ने जवाब दिया, हम इसलिए समझाते हैं ताकि अल्लाह के सामने हमारा फर्ज अदा हो जाए और शायद ये लोग बाज आ जाएं। मगर वक्त गुजरता गया और गुनाह करने वालों की हिम्मत बढ़ती गई। अब वो खुल्लम खुल्ला अपनी चालाकी पर फख्र करने लगे। अल्लाह ताला ने कई बार उन्हें मोहलत दी ताकि वो तौबा कर लें, मगर जब उन्होंने सरकशी की हद पार कर दी तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक दिन जब वो लोग रात को सोए तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन अगली सुबह जब वो बेदार हुए तो एक हौलनाक मंजर सामने आया। उन लोगों के चेहरे बदल चुके थे। उनकी शक्लें इंसानों जैसी नहीं रहीं, बल्कि बंदरों जैसी हो चुकी थीं। ये वही लोग थे जो कल तक इंसान थे, मगर अब बंदर बन चुके थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि पूरा शहर लरज उठा। जो लोग गुनाह में शामिल नहीं थे वो ये मंजर देखकर कांप गए। उन्होंने देखा
कि जो लोग अल्लाह के हुक्म के साथ मजाक करते थे, आज वो बंदरों की शक्ल में इधर उधर भाग रहे हैं। वो ना ठीक तरह बोल सकते थे और ना ही अपनी हालत बयान कर सकते थे। वो सिर्फ चीखते और रोते थे। रिवायात में आता है कि जब बंदर बने हुए लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाते तो वो उन्हें पहचान लेते थे। बंदर आंखों से आंसू बहाते और सर झुका लेते। ये मंजर देखकर लोग मजीद खौफजदा हो जाते। ये अजाब सिर्फ चंद दिन तक रहा। कहा जाता है कि 3 दिन बाद वो सब हलाक हो गए और उनकी नस्ल आगे नहीं चली। ये वाकया कुरान पाक में भी बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उन्होंने सरकशी की तो हमने कहा, जलील बंदर बन जाओ। ये वाकया पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। इसमें हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के अहकाम के साथ चालाकी और धोखा नहीं चल सकता। अल्लाह ताला इंसान के जाहिर को नहीं बल्कि नीयत को देखता है। अगर कोई शख्स ज़ाहिरी तौर पर हुक्म की पाबंदी करे मगर अंदर से धोखा दे तो वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। इस वाक़े का एक और बड़ा सबक ये है कि मुआशरे में गुनाह को देखकर खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर लोग बुराई को रोकने की कोशिश न करें तो पूरा मुआशरा अजाब का शिकार हो सकता है। हज़रत दाऊद की कौम का ये वाक़या क़यामत तक के लिए एक निशान है। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नाफरमानी और धोखाबाजी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो लोग अल्लाह के अहकाम का एहतराम करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह उन्हें इज्जत देता है। लेकिन जो लोग गुरूर और नाफरमानी में मुब्तला हो जाएं, उनका अंजाम तारीख में इबरत की मिसाल बन जाता है। इसीलिए कुरान हमें बार बार ये वाक़या याद दिलाता है ताकि इंसान अपनी गलतियों से सबक हासिल करे और अल्लाह के अहकाम की सच्ची इताअत करे।